Hi guys, the burning question. Can we do the CAT syllabus in 15 days? क्या 15 दिन में पूरा हो सकता है? और जैसे मैं देखता हूं मुझे वो मीम याद आता है अक्षय कुमार का। सच्ची मैं नहीं मानता। नहीं, मैं नहीं मानता। तो सीरियसली मैं भी नहीं मानता। क्या 15 दिन में सिलेबस पूरा कर सकते हैं? देयर हैव बीन स्टूडेंट्स हु हैव बीन स्टडीइंग फॉर कैट तकरीबन फ्रॉम 1.5 years। मतलब 1 साल पहले 1.5 साल पहले बच्चे प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। इतना कुछ क्वांट में होता है करने को, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स, इतना कुछ एलआरडीआई में करने को होता है। देयर आर 20-25 टॉपिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप, देन वी हैव अ लॉट टू डू इन वर्बल एबिलिटी एज वेल। क्या ये सब 15 दिन में किया जा सकता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मुश्किल है। मुझे भी लगता है शायद ये नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कैट की तैयारी कोई इतनी सिंपल सी चीज नहीं है कि जिसको मैं 15 दिन में प्रिपेयर करके और मैं चला जाऊं एग्जाम में अंदर और फोड़ के आ जाऊं। आई टेक 99%। ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट इजी, राइट? सो व्हाट कैन मेक इट इजी? हाउ कैन आई डू इट? किया नहीं जा सकता? तो मेरा क्या मानना है इस मामले में, 15 डेज में आप कैट के फुल सिलेबस को तैयार तो नहीं कर सकते, लेकिन आप एक इमेज देख रहे हैं मेरे पीछे, अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस व्हेन वी सॉ इंडियन टीम विनिंग अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियंस इन द सेमीफाइनल, और वो भी आसानी से नहीं, राइट? देयर वाज अ मैमोथ टारगेट ऑफ 338। आप एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे जो पिछले 15-16 मैच लगातार जीतती चली आ रही है, डिफेंडिंग चैंपियंस, एक भी मैच नहीं आ रहा पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, और वहां वो 338 का टारगेट आपके सामने खड़ा कर देते हैं। आपको समझ में आता होगा उसके बाद जब इंडियन टीम बैटिंग करने आई होगी तो उस वक्त उनका कॉन्फिडेंस पहले ही बहुत शैटर्ड होगा। हम लोग लीग मैचेस में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, काफी मैचेस हम लोग हारे, इतना बड़ा टारगेट, टीम इतनी स्ट्रांग, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहा होगा। उस वक्त आप कैसे जीतने का सोच सकते हैं? हर बॉल पर आपको ये डर लगता है कहीं ऐसा ना हो मैं आउट हो जाऊं, तो मैं चौका छक्का मारने की सोच ही नहीं सकता, लेकिन मुझे वो भी करना है क्योंकि टारगेट मेरे सामने बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन अ कैट एस्पिरेंट इज इन टुडे। आपने भी बहुत सारे मॉक्स दिए हैं, मॉक्स में अच्छे स्कोर नहीं आ रहे, आप डरे हुए हैं। एलआरडीआई में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, क्वांट में नहीं आ रहा, बहुत फ्लक्चुएट करता है। वर्बल में कभी 5 मार्क्स आ जाते हैं, कभी 35 आ जाते हैं, पता नहीं चलता, हम समझ नहीं पा रहे हम कैसे कर पाएंगे। कैट नजदीक आ रहा है तो अब क्या करें? बट जस्ट थिंक ऑफ दीज गर्ल्स एज वेल, जस्ट बिफोर द मैच इनके भी दिमाग में रहा होगा ना कि ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रांग टीम हमारे सामने आ रही है, हम बहुत अच्छा नहीं खेल रहे हैं, हम कितने मैच आ रहे हैं, वो हार ही नहीं रहे इतने लंबे समय से, लास्ट टाइम के चैंपियंस है, उसके बाद भी इतना बड़ा टारगेट बना दिया, बट स्टिल they did it. It's not easy to do, and therefore we feel proud of them. Even your parents, your siblings, your friends, they would also start feeling proud of you when you also win against all these odds. मॉक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, ये आखिरी 30 दिन, इसमें कम से कम आप इतनी अच्छी मेहनत कर सकते हैं कि अब मैं ये करके दिखा सकता हूं कि कैट में एक रेस्पेक्टेबल स्कोर लाके एक अच्छे से कॉलेज में जाके एमबीए कर सकता हूं। इवन एट दिस स्टेज इट इज पॉसिबल, यस दिस इज प्रेटी मच पॉसिबल, लेकिन उसके लिए चाहिए आपको वो कॉन्फिडेंस, आपके अंदर वो जज्बा चाहिए कि हां मैं कर सकता हूं। आप में मेहनत करने का वो मादा होना चाहिए कि मैं डेली 9-10 घंटे की पढ़ाई भी कर सकता हूं। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर लूंगा, ये कहीं ना कहीं अंदर एक बिलीव होना कि हां किया जा सकता है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। और ये मत सोचेगा मैं कोई प्रवचन दे रहा हूं कि अच्छा ठीक है सर, कहते समय कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। मैं मानता हूं करना मुश्किल होता है, बट जब तक मैं कोई कहेगा नहीं आपको तब तक आप करने की सोचोगे भी नहीं ना, और जब तक सोचोगे नहीं तब तक तो करना इम्पॉसिबल है। अभी तो मुश्किल है मेरे कहने के बाद, बट पीपल हैव डन इट। आई हैव सीन स्टूडेंट्स इन द पास्ट एज वेल जिन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं की, लेकिन लास्ट के कुछ दिनों में बहुत अच्छी पढ़ाई की और जीते। और ऐसा ही आपने कई बार मैचेस में भी देखा होगा, लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट। आपने कितने बार ऐसा मैचेस में देखा होगा कि इंडियन टीम बहुत बुरा कर गई। कौन भूल सकता है उस मैच को जिसमें कपिल देव ने 175 रन बनाए थे व्हेन द टीम वाज ऑलरेडी आई थिंक 5 और 6 विकेट्स डाउन, आई डोंट रिमेंबर दैट एग्जैक्टली, लेकिन कुछ बहुत कम स्कोर पे 20-25 के स्कोर पे 5-6 प्लेयर्स आउट हो चुके थे एंड दे वॉन, वो वर्ल्ड कप इंडिया जीती फिर उसके बाद। लेकिन हां, वो बिलीफ होना कि मैं कर सकता हूं, उस बिलीफ के साथ चलते रहना, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ आर वी गोइंग टू हेल्प यू इन दैट? सो अनअकैडमी हैज ब्रॉट सम आई वुड से रेस्पाइट इन दैट मैटर फॉर ऑल ऑफ यू कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। वी आर स्टार्टिंग अ क्रैश कोर्स फ्रॉम 4th of November।
4 नवंबर से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक क्रैश कोर्स शुरू करेंगे जिसके अंदर देयर वुड बी अप्रोक्सीमेटली 14-15 क्लासेस, जिसमें आपका पूरा सिलेबस हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम 4th ऑफ नवंबर, सो मार्क दिस डेट। और उसमें हम लोग एक 15 दिन के कंप्लीट ड्यूरेशन के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। विल बी गोइंग टू रिवाइज द कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एलआरडीआई, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग। ये मत समझिएगा हम लोग पढ़ाएंगे, मान के चलिएगा। इट विल बी अ रिवीजन बैच फॉर ऑल ऑफ यू एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री। यू कैन ऑल अटेंड इट ऑन यूट्यूब ऑफ अनअकैडमी कैट चैनल। वहां पे आप इसके सारे वीडियोस देखेंगे, वहां से आप इसको अटेंड कर पाएंगे। जस्ट लुक फॉर द रूटीन की कौन कौन सी क्लासेस किस किस दिन होने वाली हैं, और इसमें हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस करेंगे। विल बी डूइंग द रिवीजन ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स। You just have to do one thing. I think things have become easier for you, I would say, है ना। बहुत सारी जगहों पे मैं कहता हूं इंडियन वुमेन के लिए काम उतना आसान नहीं था, लेकिन आपके लिए काम इतना आसान हो गया है बिकॉज यू हैव गॉट ऑल ऑफ दिस। आपको करना सिर्फ ये है, पूरी शिद्दत के साथ आपको बैठ के केवल पढ़ाई करनी है। वो सारे वीडियोस के दौरान आपको लाइव प्रेजेंट रहना है। टीचर जब पढ़ाते हैं तो उस दौरान जो क्वेश्चन देते हैं साथ साथ सॉल्व करने हैं। जब कोई डाउट होता है तो वहीं पूछना है। तो ये सारा अगर आप अटेंड करेंगे, आई एम प्रेटी श्योर कि वो सब आपके काम आने वाला है। ये आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस देगा। इस आखिरी के 30 दिनों में मेरे ख्याल से आपके लिए एक ये स्लॉग ओवर्स की तरह है, जहां पे आपको फोर्स और सिक्सेस लगाने का मौका इस क्रैश कोर्स के थ्रू मिलेगा। नॉट ओनली दैट, हम वहां रुकेंगे नहीं। जैसे ये क्रैश कोर्स खत्म होगा, विल बी हैविंग सम लॉन्ग मैराथॉन्स एज वेल, जिसमें क्रैश कोर्स में जो रिवीजन किया उन सारे टॉपिक्स पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। I think this is going to be the best preparation strategy for you, and that too absolutely free for everyone. All of you can attend it, so join us for these sessions from 4th of November. Once again, I would tell you, you'll find these videos on Unacademy Cat. Not only that, you can also join my Telegram group if you have any further questions regarding anything. आप मुझे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस एक हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है, जो आप शायद पहले से जानते हैं। दीज आर फ्री मॉक टेस्ट दैट आर देयर फॉर एवरीवन। द नेक्स्ट मॉक टेस्ट इज ऑन 2nd of November, 8:30, 12:30 and 4:30. Join us for this course, guys. This course can be a very good way of practicing for all of you. Not only that, we are also starting we have our Beyond 99 test series. We also have our next batch, which is the rank booster batch. You can join us for that too. Also, we have a batch for the other management entrance test. So join us for these batches, guys, as you see on the screen. मिलते हैं क्रैश कोर्स में, तब तक के लिए bye bye, tata and take care of yourself.